नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। आप हमारे न्यूज चैनल KRT पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, वहीं बेल आइकन का बटन भी दबा देना, जिससे आपको ताज़ा वीडियो के नोटिफिकेशन तेज व सबसे पहले मिलते रहेंगे। जैसा कि आप सभी को मालूम ही है, राजस्थान विधानसभा चुनाव को लेकर अब कुछ ही समय बाकी है। ऐसे में राजस्थान की 200 सीटों पर से कौन विजय हासिल कर पाएगा, व कौन सी पार्टी की रातों की नींद होने वाली है हैरान। आज हम आपके सामने ग्राउंड लेवल का सबसे ताज़ा सर्वे लेकर हाजिर है, जिसके अनुसार आखिरकार राजस्थान में कौन सी पार्टी बनाएगी अपनी सरकार। वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। आज हम आपको एक एक सीट के बारे में सटीक से व करीब से जानकारी दे देंगे। इसी के साथ पहला जिला आपके सामने आ रहा है झालावाड़, जिसमें कुल सीटों की संख्या 4 है, जिनमें से बीजेपी के खाते में 2 सीट, वहीं कांग्रेस के खाते में 2 सीट। RLP व अन्य पार्टियों का खाता खुलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। आपके अनुसार राजस्थान में कौन सी पार्टी सरकार बना पाएगी, कमेंट बॉक्स में बताना जरूर। जालौर जिला, जहां कुल सीटों की संख्या 5 है, जिनके अनुसार बीजेपी के खाते में 3 सीट, वहीं कांग्रेस के खाते में 2 सीट, RLP के खाते में कोई सीट नहीं, अन्य पार्टियों के खाते में भी कोई सीट नहीं। अगला जिला बीकानेर, जिसमें कुल सीटों की संख्या 7 है, जिनमें से बीजेपी के खाते में 4 सीट, वहीं कांग्रेस पार्टी के खाते में 2 सीट नजर आ रही है। अब RLP के खाते में भी 1 सीट नजर आ रही है। अन्य पार्टियों का खाता खुलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। भीलवाड़ा, जिसमें 7 सीटें हैं, जिनमें से बीजेपी के खाते में 2 सीट, वहीं कांग्रेस के खाते में 5 सीट, RLP के खाते में कोई सीट नहीं, अन्य पार्टियों का खाता भी खुलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। इसी के साथ अगला जिला आपके सामने जयपुर, जहां 19 सीटें हैं, जिनमें से बीजेपी के खाते में 7 सीट, कांग्रेस के खाते में 11 सीट, RLP के खाते में कोई सीट नहीं, वहीं अन्य पार्टियों का खाता भी 1 सीट के साथ खुलता हुआ नजर आ रहा है। इसी के साथ अगला जिला हनुमानगढ़ जिला, जहां कुल सीटों की संख्या 5 है, जिनमें से बीजेपी के खाते में 1 सीट, कांग्रेस के खाते में 4 सीट, RLP व अन्य पार्टियों के खाते में कोई सीट नजर नहीं आ रही है। इसी के साथ अगला जिला आपके सामने आ रहा है चित्तौड़गढ़, जहां कुल 5 सीटें हैं, जिनमें से बीजेपी के खाते में 1 सीट, वहीं कांग्रेस के खाते में 3 सीट, RLP के खाते में कोई सीट नहीं, अन्य पार्टियों के खाते में 1 सीट जा सकती है। अगला जिला आपके सामने प्रतापगढ़ जिला, जहां कुल 2 सीटें हैं, जिनमें से बीजेपी के खाते में 0 सीट, कांग्रेस के खाते में 2 सीट, RLP के खाते में कोई सीट नहीं, अन्य पार्टियों के खाते में भी कोई सीट नजर नहीं आ रही। इसी के साथ अगला जिला आपके सामने उदयपुर, जहां कुल 8 सीटें हैं, जिनमें से बीजेपी के खाते में 3 सीट, कांग्रेस के खाते में 5 सीटें नजर आ रही है, RLP के खाते में 0 व अन्य पार्टियों के खाते में भी 0 के आंकड़े नजर आ रहे। इसी के साथ अगला जिला आपके सामने गंगानगर जिला, जिसमें कुल 6 सीटें हैं, जिनमें से बीजेपी के खाते में 2 सीट, वहीं कांग्रेस के खाते में 3 सीटें नजर आ रही है, RLP के खाते में कोई नहीं, व अन्य पार्टियों के खाते में 1 सीट। अगला जिला आपके सामने नागौर जिला, जहां कुल 10 सीटें हैं, जिनमें से बीजेपी के खाते में 3 सीट, कांग्रेस के खाते में 4, RLP के खाते में 3 और अन्य पार्टियों के खाते में कोई सीट नहीं। आप वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। इस सर्वे के अनुसार कहां से किसको कितनी सीटें हासिल होगी, आपको सारी जानकारी मिल जाएगी। दौसा जिला, जहां कुल 5 सीटें हैं, जिनमें से बीजेपी के खाते में 3 सीट, कांग्रेस के खाते में 2 सीट, RLP व अन्य पार्टियों के खाते में 0-0 के आंकड़े। पाली जिला, जहां कुल 6 सीटें हैं, जिनमें से बीजेपी के खाते में 2 सीटें, वहीं कांग्रेस के खाते में 4 सीटें, RLP के खाते में कोई सीट नहीं, व अन्य पार्टियों के खाते में भी 0-0 के आंकड़े ही नजर आ रहे हैं। अगला जिला इसी के साथ आपके सामने जैसलमेर जिला, जहां कुल 2 सीटें हैं, जिनमें से बीजेपी के खाते में 1 सीट, वहीं कांग्रेस के खाते में भी 1 सीट, RLP के खाते में 0-0 व अन्य पार्टियों के खाते में भी 0-0 के आंकड़े नजर आ रहे सर्वे के मुताबिक। अगला जिला सीकर जिला, जहां कुल 8 सीटें हैं, जिनमें से बीजेपी के खाते में 3 सीटें, वहीं कांग्रेस पार्टी के खाते में सबसे अधिक 5 सीटें, RLP व अन्य पार्टियों के खाते में 0-0 के आंकड़े नजर आ रहे हैं। अगला जिला अजमेर जिला, जहां कुल 8 सीटें हैं, जिनमें से बीजेपी के खाते में 3 सीटें, वहीं कांग्रेस के खाते में 5 सीटें नजर आ रही है, RLP के खाते में 0 व अन्य पार्टियों के खाते में 0-0 के आंकड़े नजर आ रहे हैं। अगला जिला आपके सामने आ रहा है सिरोही जिला,
जहां कुल 3 सीटें हैं, जिनमें से बीजेपी के खाते में 2 सीट, कांग्रेस के खाते में 1 सीट, आरएलपी के खाते में 0, वन्य पार्टियों के खाते में 0-0 के आंकड़े नजर आ रहे हैं। अगला जिला इसी के साथ आपके सामने आ रहा है अलवर जिला, जहां कुल 11 सीटें हैं, जिनमें से बीजेपी के खाते में 6 सीटें नजर आ रही है, वहीं कांग्रेस के खाते में 5 सीटें नजर आ रही है। आरएलपी वन्य पार्टियों का खाता खुलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। अगला जिला जोधपुर जिला, जहां कुल 10 सीटें हैं, जिनमें से बीजेपी के खाते में 4 सीटें नजर आ रही है, वहीं कांग्रेस के खाते में 5 सीटें, आरएलपी के खाते में 1, वन्य पार्टियों के खाते में 0-0। आप वहीं कहां से वीडियो देख रहे हो कमेंट बॉक्स में बताना जरूर। बांसवाड़ा जिला, जहां कुल 5 सीटें हैं, जिनमें से बीजेपी के खाते में 2 सीटें नजर आ रही है, कांग्रेस के खाते में 3 सीटें, आरएलपी के खाते में 0-0 के आंकड़े, वन्य पार्टियों के खाते में भी 0-0 के आंकड़े। चूरू जिला, जहां कुल 6 सीटें हैं, जिनमें से बीजेपी के खाते में 2 सीटें नजर आ रही है, वहीं कांग्रेस पार्टी के खाते में 4 सीटें नजर आ रही है, आरएलपी के खाते में 0 के आंकड़े, वन्य पार्टियों के खाते में भी 0-0 के आंकड़े। बाड़मेर जिला, जहां कुल 7 सीटें हैं, जिनमें से बीजेपी के खाते में 2 सीटें नजर आ रही है, वहीं कांग्रेस के खाते में सबसे अधिक 4 सीटें, वहीं आरएलपी के खाते में 1 सीट, वन्य पार्टियों के खाते में 0-0 के आंकड़े। अगला जिला आपके सामने डूंगरपुर जिला, जहां कुल 4 सीटें हैं, जिनमें से बीजेपी के खाते में 1 सीट, वहीं कांग्रेस पार्टी के खाते में 3 सीट, आरएलपी के खाते में 0-0, वन्य पार्टियों के खाते में भी 0-0 सीट। जैसा कि कई सालों का इतिहास देखा जाए तो राजस्थान में प्रत्येक 5 साल में सरकार बदलती हुई नजर आएगी आपको। ऐसा ही क्या इस बार भी होगा या फिर कांग्रेस पार्टी बनाएगी अपनी सरकार? कमेंट में बता।